Hi friends, let's start with numericals of exercise chapter number 7. इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सम्स बहुत छोटे छोटे हैं। पहले में दिया हुआ है फर्स्ट वन 7.1 a 100 ohm resistor is connected to 220 volt and 50 hertz AC supply. What you are given is 220 volt का सप्लाई है 50 hertz पे एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 ohm। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एंड दूसरा पावर मांगा है ना। आईआरएमएस के लिए क्या बोलेंगे, तो एज पर द फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ आईआरएमएस इज वीआरएमएस अपॉन जेड। ओनली आर है इसलिए जेड इज इक्वल टू आर हुआ आ जाएगा। ओनली आर है ना, ओनली रेजिस्टेंस इन द सर्किट इसलिए जेड इक्वल टू आर। इंपेडेंस आर होगा तो रख दिए। फिर पावर पी इज इक्वल टू वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस डेल्टा कॉस फाई सॉरी बराबर है। अब यहाँ पे आई वीआरएमएस भी है आईआरएमएस भी है, दोनों तो है। व्हाट अबाउट कॉस डेल्टा कॉस फाई इज आर अपॉन जेड। अब जेड इज इक्वल टू आर होता है यहाँ पे, ओनली रेजिस्टेंस है इसलिए आईआरएमएस आर अपॉन आर इटसेल्फ बराबर है। तो दिस विल बी जस्ट वीआरएमएस आईआरएमएस ओनली दिस मच वॉट क्लियर। ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में जेड की इंपेडेंस की वैल्यू आर है, यहाँ पे z इज इक्वल टू आर है, सिंपली हो जाएगा। फर्स्ट वन 7.2 में आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज 300 वोल्ट है तो आरएमएस वोल्टेज ढूंढो। सीधा एंड सिंपल वीआरएमएस इज वीएम बाय रूट 2। पुट द वैल्यूज दिस मच वोल्ट। सेकंड पार्ट में आईआरएमएस दी आरएमएस वैल्यू दिया मैक्सिमम मांगा है, तो वी नो दैट आईआरएमएस इज इक्वल टू आईएम बाय रूट 2। So therefore IM will be equal to root 2 into IRMS. Put the value. That's all. Okay. 7.3 में आपको इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया है इंडक्टर का, RMS वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, IRMS फाइंड करने को बोला है। यानी हुआ तो ये टाइप का सब ना। यहाँ पे IRMS क्या होगा, तो बाय ओम्स तो IRMS इज VRMS अपॉन Z। अब ओनली इंडक्टर है Z का फॉर्मूला क्या होगा, XL दैट इज ओमेगा इनटू L इन केस ऑफ ओनली इंडक्टर। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वीआरएमएस अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा कहाँ से लोगे, एफ से, तो वीआरएमएस अपॉन 2 पाई एफ एल दिस मच एम्पियर। सॉरी करंट फाइंड करें ना, दिस मच एम्पियर। ओके 7.4 में ओनली सी दिया हुआ है, तो z विल बी इक्वल टू एक्स सी दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। आईआरएमएस मांगा है वही सेम सम है बाय ओम्स तो वीआरएमएस अपॉन जेड एंड जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो दिस विल बी वीआरएमएस इनटू 2 पाई एफसी दिस मच एम्पियर। ओके 7.5 में बोले कि 7.3 7.4 दोनों के केस में पावर कितना, तो 7.4 की बात करें तो इसमें एज ओनली इंडक्टर देयरफॉर phi is equal to 90 degree, phase difference 90 degree होता है, therefore power factor cos phi will be 0 and therefore power which is VRMS IRMS cos phi will be 0। only inductor is here। ये 7.3 को ध्यान 7.3 को ध्यान में रखें। फिर 7.4 को ध्यान में रख के बात करें तो सारी कहानी एक ही है, खाली सी लिखना है यहाँ पे, बाकी एंटायर मैटर सेम। एज ओनली सी ओनली कैपेसिटर phase difference 90 degree cos phi 0 therefore power 0। ओके ये हो गया 7.5। फिर चलते हैं 7.6 में। 7.6 में क्या दिया हुआ है कि obtain the resonant frequency omega of a series LCR circuit with L, C and R दिया हुआ है। what is the Q value of this circuit। आपको सर्किट में इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, रेजिस्टर दिया है, बोले नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढो, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा 0 1 अपॉन रूट एल से आ जाएगा दिस मच रेडियन पर सेकेंड। नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड फिर बोले क्यू फैक्टर ढूंढो, तो क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू रूट एल बाई सी। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास अवेलेबल, तो मिल जाएगा आर भी है एल भी है सी है एंड आ जाएगा क्यू फैक्टर। इट्स नॉट द चार्ट, इट्स अ क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ओके 7.7 में सिमिलर है, एल और सी दिया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मांगी हुई है। 7.7 में आपको दिया हुआ है
charge capacitor is connected to 27 millihertz inductor. What is millihenry inductor? What is angular frequency of free oscillations? यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई तो ओमेगा 0 इक्वल टू 1/√LC एंड ये आ जाएगा दिस मच रेडियन पर सेकेंड. बराबर है, ओमेगा 0 मांगा है तो दिस मच रेडियन पर सेकेंड. फिर 7.8 में दिया हुआ है 7.8 में दिया हुआ है कि in suppose the initial charge on capacitor in exercise 7.76 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at a later time? Now Q अगर दिया है initial 6 millicoulomb यानी 6 into 10⁻³ कूलम दिया है तो इसी सम को लेने का तो हमें बोला है कि how much is the total energy stored initially. तो LC सर्किट में इनिशियली क्या होगा, ये 7.7 की बात है, एल एल सी दोनों दिया हुआ है तो इन एलसी सर्किट ऑसिलेशन वाली सर्किट हो गई तो इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर मैक्सिमम एंड देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, यू इनिशियली कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है क्यू उसका बाय 2c, क्यू है सी भी दिया हुआ है, आ जाएगा दिस मच जूल. इतनी एनर्जी स्टोर होगी इनिशियली एंड इनिशियली इंडक्टर में 0 होता है तो टोटल एनर्जी यही है, इनिशियल टोटल एनर्जी इज द सेम यू आई. क्यों, सारा चार्ज कैपेसिटर पे होता है, नो करंट इन द सर्किट इनिशियली, सो देयरफॉर जो एनर्जी टोटल है वही की नहीं आएगी आप टोटल एनर्जी एंड दैट विल ऑलवेज रिमेंस, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, पहले इनिशियली कैपेसिटर में, बाद में इंडक्टर में मैक्स टोटल एनर्जी, फिर बाद में कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में एंड सो ऑन. ओके, फिर 7.9 में दिया सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर 20 ओम, एल 1.5 हेनरी, सी 35 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई. आर दिया, एल दिया, सी दिया, आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है. बराबर, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, यानी केस कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स यानी एसी बैटरी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस हो गया तो एट रेजोनेंस बोला हुआ है. इस वर्डिंग का मीनिंग है एट रेजोनेंस. व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर कितना होगा वन कंप्लीट साइकिल में, तो एट रेजोनेंस पावर कितना है वो, तो एट रेजोनेंस देखो तो Z इज इक्वल टू आर होता है ना, पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos phi एंड cos phi इज नथिंग बट, अच्छा ये VRMS इनटू IRMS, cos phi कितना होगा R/Z, Z इक्वल टू R है तो ये तो 1 हो गया, so this will be VRMS IRMS only. ओके, रेजोनेंस के केस में ये 1 हो जाता है ना, तो VRMS IRMS will be, ये खाली VRMS IRMS हो गया ना, VRMS IRMS यानी क्या होगा VRMS अपॉन Z एंड Z की वैल्यू तो R है तो VRMS स्क्वायर अपॉन R, दिस मच वॉट, ये हो गया पावर इन दिस केस. रेजोनेंस बोला है इसलिए, और रेजोनेंस डायरेक्टली बोला है, यहाँ पे रेजोनेंस बोलने की एक स्टाइल दी है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर. ओके, ये हो गया 7.1 टू 7.9. बराबर, जस्ट गो थ्रू दैट, छोटे छोटे समय, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है. नेक्स्ट वी कम टू 7.10. अब 7.10 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज, यानी कि रेडियो को हमको ट्यूनिंग करना है 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक. तो बोला कि ये क्या है, तो ये मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी है. तो बोला कि मीडियम वेव बोले तो रेडियो में हम लोग FM चैनल सुनते हैं, अभी तो रेडियो मिर्ची 98.3, फिर दूसरी अलग अलग सब में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है. अब ये 98.3 क्या है रेडियो मिर्ची का, इट इज मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग. तो रेडियो मिर्ची का फ्रीक्वेंसी जो है वो 98.3 मेगाहर्ट्ज है. अब आप अपने रेडियो को ट्यून करो, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर 98.3 है तो उसको मैच करेगी रेडियो मिर्ची के सिग्नल्स को, एंड वो सिग्नल यहाँ पे कैच होंगे एंड यू विल बी एबल टू सी.
यू विल एबल टू हियर, बराबर है। तो ये प्रोसेस है, मतलब ट्यूनिंग अ रेडियो टू अ गिवन पर्टिकुलर स्टेशन या गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स अटेनिंग रेजोनेंस विद दैट वन, बराबर है। एफएम का चैनल अभी कुछ 10-12 साल पहले आया होगा, उससे पहले क्या था, जब हमारे पेरेंट्स लोग रेडियो सुनते थे तब शॉर्ट वेव एंड मीडियम वेव चलता था, शॉर्ट वेव एंड मीडियम वेव चलता था। तो यहाँ पे मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बराबर है। फ्रीक्वेंसी रेंज बोलिए 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी F1 800 किलोहर्ट्ज, किलो यानी 10⁻³ 3 मिनट ऐड कर दी तो 5 होगी टोटल। यहाँ पे भी 1200 किलोहर्ट्ज, किलो की 3 और 2 5, F1 F2 दिया हुआ है। फिर बोले इफ इट्स LC सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी दिया है, तो what will be the range, what must be the range of its variable capacitance। तो हमें ट्यूनिंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज पे, इंडक्टेंस इतना दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस का रेंज कितना होना चाहिए ताकि ये रेंज ट्यूनिंग हो। तो उसके लिए सबसे पहले याद रखने का, ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो या फिर टीवी बोला तो भी सेम, मींस रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए दो फ्रीक्वेंसी चाहिए, कौन सी, एक तो ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड दूसरी सिस्टम की नेचर फ्रीक्वेंसी। F should be equal to F0, बराबर, F should be equal to F0। F0 कितना होता है, नहीं तो इसको ही लिखते हैं, ओमेगा should be equal to ओमेगा 0। Now omega is 2 pi f and omega 0 is 1 upon root LC, so frequency f will be 1 upon 2 pi root LC, बराबर है। हमें f दिया है, l दिया है, c ढूंढना है, तो मेकिंग c द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला f स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, एंड c को इधर ले, सब्जेक्ट का फॉर्मूला है c इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर l इनटू f स्क्वायर, या फिर इसमें लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर l, बराबर है। अब पहले केस में c1 आ जाएगा, जब हम लोग f1 रखेंगे, f एंड c वेरिएबल, तो पहले केस में 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f1 स्क्वायर l, वैल्यू गिन लो, दिस मच फैरेड, एंड फिर नजदीक का रिश्तेदार कौन, 10⁻³ वाले पावर में आवे तो मिली फैरेड, 10⁻⁻6 के पावर में आवे तो माइक्रो फैरेड, 10⁻⁻9 के पावर में आवे तो नैनो फैरेड, एंड 10⁻12 के पावर में आवे तो पिको फैरेड। खास याद रखने का कि आगे का जो नंबर है दैट शुड नॉट बी लेस देन 1, 1 से कम नहीं होना चाहिए आगे, ऐसे 10 पावर में एडजस्ट करो, 1 से ज्यादा रखने का, 1 से कम नहीं, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, डेसिमल पॉइंट में नहीं जाए, 1 से कम में नहीं जाए, बराबर। तो ऐसे करोगे तो यहाँ पे कुछ आता है 88 इंटू 10⁻⁻12 आएगा, तो दिस विल बी 88, सॉरी यहाँ आएगा 198, तो 198 पिको फैरेड हो गया ये, ओके। इधर से एडजस्ट किया से, फिर C2 के लिए F2 ले लो फ्रीक्वेंसी, यानी F1 की वैल्यू है, F1 की वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस आ गया, अब F2 की वैल्यू पे C2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर F2 स्क्वायर L, तो ये आ जाएगा कुछ फैरेड में, एंड फिर इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पे आएगा 88 इंटू 10⁻12 तो हो जाएगा 88 पिको फैरेड, बराबर है। तो देयरफॉर रेंज कौन सी होगी, देयरफॉर रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, देयरफॉर रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस शुड बी कितना, तो पहले से दूसरा लिखते हैं ना, नहीं बड़े से छोटा छोटे से बड़ा लिखने का, रेंज में हमेशा छोटे से बड़ा वैल्यू टू 198 पिको फैरेड, ओके, 88 टू 198 पिको फैरेड, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस दिया हो, इंडक्टेंस की वेरिएबल वैल्यू चाहिए, रेंज ऑफ वेरिएबल रेंज चाहिए, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बदल के दे एंड सेम सम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कर दे एंड सेम सम, या फिर कैपेसिटर फिक्स दिया होगा एंड इंडक्टर में कितना वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल इंडक्टर का वैल्यू चाहिएगा, मिली हेनरी टू मिली हेनरी टू हेनरी ऐसा, ओके। सो दैट्स एक्सरसाइज का 7.10, देख लो जरा। नेक्स्ट वी गो फॉर 7.11। अब 7.11 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते जरा। Figure shows in series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. Source का वोल्टेज दिया 230 वोल्ट एंड LCR की वैल्यू दी है, L दिया 5 हेनरी, C दिया 80 माइक्रोफैरेड एंड R दिया 40 ओम।
एंड फिर बोले सबसे पहले डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स द सर्किट टू रेजोनेंस। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ताकि रेजोनेंस लाए। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा 0 फॉर रेजोनेंस ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा 0 दैट इज 1 अपॉन रूट एल सी। ओके 1 अपॉन रूट एल सी। एल और सी का वैल्यू है तो 50 इंटू 8 80 इंटू 5 सॉरी 400 इंटू 10 रेज़ टू -6 यानी लगभग आ जाएगा 50 रेडियन पर 50 ये आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी मांगा है तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 50 सो एफ विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 2 पाई। कैलकुलेट कर ले दिस मच व्हाट्स दिस एट दिस फ्रीक्वेंसी द सोर्स इज गेटिंग रेजोनेंस इन द सर्किट। इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस बनता है सर्किट का क्योंकि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली उसके बाद मैच हो जाए तो काम हो जाएगा। क्लियर। फिर सेकेंडली पूछा है एट रेजोनेंस Z की वैल्यू कितनी है इम्पीडेंस। तो एट रेजोनेंस व्हाट वी से एट रेजोनेंस व्हाट वी से इज Z इज मिनिमम एंड कितना इक्वल टू R 40 ओम हो गया। Z की वैल्यू आ गई एट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस। फिर एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट मांगा है बराबर है पर ध्यान से पढ़ो वर्डिंग क्या बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम करंट। कैसे, तो याद है करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t प्लस 5। तो मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड हो गया करंट का यानी मैक्सिमम वैल्यू इज एम्पलीट्यूड। ओके तो IM मांगा है IM इज इक्वल टू VM बाय Z सॉरी रेजोनेंस इज Z इक्वल टू R तो दिस विल बी VM बाय R। अब VM कहां से लाएंगे VRMS दिया हुआ है तो कोई बात नहीं VRMS क्या VRMS से चाहिए तो √2 इंटू VRMS gives VM। What are the values this much ampere। ये हो गया करंट का एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। ओके फिर सी पोर्शन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द थ्री कंपोनेंट्स एट रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस पोटेंशियल पहला आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R पहले तो अक्रॉस R तो VR विल बी इक्वल टू IRMS सॉरी IR होता है ना बाय ऑलमोस्ट इट इज IR और I क्या लेंगे रेजोनेंस इज IRMS मैक्स IRMS मैक्स तो IRMS मैक्स कितना होगा VRMS बाय बराबर है। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा IRMS मैक्स IRMS is equal to चलो IRMS is equal to VRMS by Z at resonance Z is equal to R तो VRMS by R और यहाँ पे हो जाएगा VRMS upon R into R R कैंसल 230 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 230 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वो VL बोलेंगे that will be again I into XL। I कौन सा लेने का as its resonance IRMS max बराबर है IRMS max and that is nothing but VRMS upon R into XL यानी ओमेगा है। ओमेगा कौन सा लेना ओमेगा 0 जो यहाँ गिना था हमने 50 बराबर। तो यहाँ पे फाइंड कर लो कितना वोल्ट आता है ये लगभग 1437.5 आएगा। फिर नेक्स्ट वी वांट potential difference across तीसरा कंपोनेंट है कैपेसिटेंस VC will be equal to I into XC। I क्या लेने का रेजोनेंस है इसलिए IRMS max and that will be nothing but VRMS upon R into XC तो 1 upon ओमेगा C ओमेगा लेना ओमेगा 0 सारी वैल्यूज है VRMS से R है ओमेगा 0 भी है and C भी है। What are the values get the answer ये आएगा रफली 1437.5 वोल्ट आ रहा है इतना। ओके फिर क्वेश्चन में बोला है कि चेक द रिजल्ट नेट वैल्यू ऑफ VL एंड VC। तो वी नो वेरी वेल चलो देखिए क्या लिखा है शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे LNC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो क्या बोलेंगे उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन in this circuit will be VC minus VL ना याद है फॉर्मूला V equal to
रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर। ओके, इसमें अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर कॉम्बिनेशन ये आ गया, एंड ये कितना आ रहा है यहाँ पे, दोनों सेम है। अब तुम बोलोगे ऐसा जीरो कैसे हो गया, तो इसको अदर वे राउंड सोचे तो एट रेजोनेंस वी नो दैट एट रेजोनेंस क्या कंडीशन थी, एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी, तो फिर दोनों साइड आईएमएस मैक्स मल्टीप्लाई करो, आईएमएस मल्टीप्लाई करो, दिस इज नथिंग बट वीएल, दिस इज नथिंग बट वीसी, तो रेजोनेंस पे वीएल एंड वीसी दोनों की वैल्यू सेम होती है, इससे रिजल्ट नेट वैल्यू जीरो आएगा। ओके, सो दैट्स सम नंबर 7.11, रेजोनेंस पे सारी बातें क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के सम तो 7.11 पे खत्म हो गए। विल डू 2 मोर सम्स ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज जिसमें हमें कुछ नया मिल रहा है। बाकी तो एडिशनल एक्सरसाइज के सम तो ऑलमोस्ट इसी पे बेस्ड है, कोई ज़्यादा नया नहीं है, पर 2 सम है नए। एक तो ये 7.13 वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको वोल्टेज 240 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है, डीसी सोर्स है, ये एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है। बोला है कि मैक्सिमम करंट ढूंढो सर्किट में एज वेल एज फाइंड द टाइम लैग बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। तो पहले तो मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम करंट फाइंड करें तो उसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज चाहिएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा Vm इज इक्वल टू रूट 2 VRMS, वो तो हो गया बराबर है। अब Vm अपन मॉड Z, अरे Z चाहिए, तो फॉर R and L in series, for R and L in series Z is equal to root of R square plus XL square, that is root of, अच्छा XL कहाँ से लाओगे, तो XL is equal to ओमेगा इंटू एल, दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल, ये एक्सेल आ जाएगा, एक्सेल ढूंढ लो, फिर रख दो यहाँ पे, तो यू गेट द इम्पिडेंस, इतना हो, एंड देयरफॉर आई एम विल बी इक्वल टू वी एम अपन जेड, वी एम यहाँ पे, जेड यहाँ पे, दिस विल द मैक्सिमम करंट। तो ये तो फाइन, दैट वाज नॉट मच टफ। 7.15 सिमिलर है, जिसमें खाली आर और सी दिया हुआ है, एल के बदले सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली एक्सी स्क्वायर ले लो, एक्सी ढूंढ के रख दो यहाँ पे, काम हो जाएगा। दूसरा मांगा है यहाँ पे टाइम लैग, सेकेंड पार्ट में मांगा है टाइम लैग ढूंढो, टाइम डिफरेंस। हमने फेज डिफरेंस ढूंढा हुआ है फाई करके, कॉस साइन फाई कॉस फाई करके फेज डिफरेंस ढूंढा हुआ है। ये टाइम डिफरेंस कैसे ढूंढने का, तो उसके लिए चलो सबसे पहले हम लोग फेज डिफरेंस की तरफ चलेंगे। फॉर आर एंड एल इन सीरीज, याद है हमने tan फाई का फॉर्मूला दिया था, एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए, फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यहाँ सी है ही नहीं, आर एंड एल अकेला ही है, तो हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर, इन दैट केस एक्सएल अपॉन आर हो गया। एक्सएल इज 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन आर, मिल जाएगा, एल भी है आर भी है, दोनों है, यहाँ मिल जाएगा। तो देयरफॉर फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। अब नेचर टेंजेंट टेबल लेके इसे फाइंड करें, जो डिग्री एंड मिनट्स में मिलेगा, उससे कन्वर्ट करें रेडियन में। आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन में ले लो इसको। फिर कहानी को आगे बढ़ाएं, 11 में पढ़ा था फेज थीटा इज ओमेगा इंटू टी, फेज थीटा इज ओमेगा इंटू टी, तो फेज थीटा 1 विल बी ओमेगा इंटू T1 एंड फेज थीटा 2 विल बी ओमेगा इंटू T2। देयरफॉर फेज डिफरेंस डेल्टा थीटा, यानी कि हमने 5 बोला हुआ यहाँ पे, फेज डिफरेंस 5 विल बी इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट्स ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1, दैट्स ओमेगा कॉमन T2 माइनस T1, एंड दैट इज नथिंग बट ओमेगा इनटू टाइम लैग, ये टाइम डिफरेंस आ गया। एंड उसे सब्जेक्ट का फॉर्मूला करें तो डेल्टा T विल बी इक्वल टू 5 अपॉन ओमेगा, ओमेगा एफ से आ जाएगा, 5 आपके पास में है रेडियन में। अब देखो यहाँ पे 5 आपके पास रेडियन में है, ओमेगा आएगा रेडियन पर सेकेंड में, तो रेशो लोगे तो आ जाएगा सेकेंड में टाइम लैग। ओके, ना एज ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकेंड यू नीड 5 रेडियंस, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, इसलिए 5 रेडियन में चाहिए, इसलिए यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर फेज डिफरेंस अकेला पूछा होता तो डिग्री में डाल देते चलता, डिग्री मिनट्स में, पर यहाँ पे डिग्री मिनट में आए हुए वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन रेडियन उड़ेगा ना, यू कैन नॉट हैव डिवीजन ऑफ डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो इसीलिए इसे हमने कन्वर्ट किया, ये स्टेप इसे ले लिया हुआ है।
ये तो 11th का स्टेप्स है, फेज डिफरेंस, फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज ऐसा। ओके, ये हो गया टिपिकल 7.13। ओके, फिर चलते हैं 7.23 के लिए। अगला सवाल 7.23 एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 4000 टर्न्स। फीड कितना के इनसाइड यानी इनपुट में 2300, टर्न्स कितने प्राइमरी के 4000। फिर बोला हुआ है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट एन आउटपुट ऑफ 230 वोल्ट। आउटपुट 230 वोल्ट चाहिए तो N2 कितना होना चाहिए पूछा हुआ है, बराबर है। फॉर्मूला तो स्वीट एंड सिंपल, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2। तीन क्वांटिटी थी या चौथी हमें ढूंढनी है, N2 ढूंढनी हो जाएगा। ये हो गया नंबर 7.23। ये एक टाइप का सम हो गया ट्रांसफार्मर के लिए। इसी टाइप के सम चलते हैं, खाली रिलेशन याद होगा, phi1 upon phi2 is E1 by E2 is N1 by N2 is I2 by I1। ओके, तो दैट कंप्लीट्स द सम्स ऑफ चैप्टर नंबर 7, बराबर। ट्राई इट, दे आर वेरी वेरी इजी सम्स एंड इसमें से सम आने के चांसेस ज्यादा है। खास ध्यान वो Z इम्पीडेंस के फॉर्मूला पे रखने का।